एक साल पहले मेरी जिंदगी का एक ही क्रम था, मजदूरी करना, शराबी पति के हाथ का मार खाना, बेटी की पढ़ाई के लिए बचाए हुए पैसे दारू में बर्बाद होते देखना। आज 10 रुपये का मैं। ये क्या कर रहे हो? 10 रुपये का मैं, बोले ना तेरे को। एक एक पाई करके बेटी के लिए पढ़ाई के लिए रखा है, उसे ऐसे मत उड़ा। 10 रुपये का मैं। वैसे मेरे बापू अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको जुए की बुरी आदत थी। मेरी कॉलेज के फीस के पैसे वो जुए में उड़ा देते थे। एक दिन मेरी कॉलेज के फीस के पैसे लेकर वो जुआ खेलने बैठ गए। न जाने मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई, मैंने उनके हाथ से पैसे छीन लिए। ला मेरे पैसे। बापू, आज भी याद है वो अम्मी का खासना, जैसे तैसे करके दवाइयाँ खरीदना, लालजी के सूद के चक्रव्यूह में फंसना। बस्ती वालों की मदद से हम बच गए। अब मैंने ठान ली है, मैं पढ़ाई करके ही रहूंगी। मैं भी अब बचत करके शीला को पढ़ाऊंगी। ठान तो ली, पर करेंगे कैसे? मैं और चांदनी पहुंचे भावना दीदी के पास। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भावना दीदी, आप बचत की क्या बात कर रही थी? भावना दीदी, हमारे घर में गुल्लक में जो पैसे बचते हैं वो तो मेरे बापू दारू पीने में उड़ा देते हैं। मैं गुल्लक में पैसे बचाने की बात नहीं करती। तो क्या हम बैंक में पैसे बचाएंगे? तू सबको इकट्ठा तो कर, मैं कल तेरे घर आकर बताऊंगी, ठीक है? पड़ोस की बस्ती की भावना दीदी हमारी मार्गदर्शक बन गई। भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत हमने हमारी बस्ती में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और हमने हमारे ग्रुप का नाम रखा प्रगतिशील सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर एक दिन भावना दीदी ने कहा, बैंक चलते हैं, बैंक में खाता खोलेंगे। हम कैसे बैंक जा सकते हैं? वो हमें अंदर आने देंगे? मन में कई सवाल चल रहे थे। हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन भावना दीदी की मदद से हमारे ग्रुप का बैंक में खाता खुला और सभी सदस्यों के व्यक्तिगत खाते भी खोले गए ताकि सभी बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल सके। सब कुछ जैसे कल्पना से परे था। हम अभी 2 कदम चले ही थे, वहां हमारा साथ देने आई हमारी सीईओ गीता दीदी। याद है उस दिन सुशीला चाची जैसे हंसती नाचती आई थी? रमीला, देखिए। अभिनंदन, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में 10,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड जमा हो गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। हम सब जैसे सपना देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुबह की पहली किरण सिर्फ घर में ही नहीं, हमारी जिंदगी में भी रोशनी ले आई थी। बहनों की जरूरतें ज्यादा है और हमारी जमा पूंजी कम है। ऐसे में हम सबको ऋण नहीं दे सकते। हम हमारे ग्रुप की आय कैसे बढ़ाएंगे? लेकिन हमारी सीआरपी भावना दीदी के पिटारे में बहुत कुछ था। चलो चलते हैं आपकी नई दुनिया। कुछ महीनों के बाद भावना दीदी हमें नई दुनिया एरिया लेवल फेडरेशन की मीटिंग में ले गई। हमें दूसरे ग्रुप की महिलाओं से मिलकर इतनी खुशी हुई कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे कई अन्य ग्रुप ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं या उनका हल निकाल चुके हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता ही गया। एक दिन हमारी बस्ती में पीने का पानी नहीं आया। कल हमारी वार्षिक सामान्य सभा है। कल तक अगर पानी नहीं आया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या कल? पानी तो हमें आज ही चाहिए। हाँ। तो फिर चलो। चलो चलो।
तो हम सब महिलाएं बाल्टियां लेकर म्यूनिसिपैलिटी की ऑफिस चली गई। हम प्रगतिशील सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं। हम NULM से हैं। हम हैं। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो। एक काम कीजिए, आप अंदर एक अर्जी दे दीजिए, मैं देख लूंगा। चिंता मत कीजिए, 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी बस्ती में पानी का टैंकर आ जाएगा। अफसर ने हमारी सुनी और हमारी बस्ती के लिए पानी का टैंकर भेज दिया। हमारी बस्ती में कई घरों में शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाने के पैसे भी नहीं थे। भावना दीदी के साथ हम म्यूनिसिपैलिटी की ऑफिस गए, वहाँ पे शौचालय बनाने के लिए अर्जी दी। आज स्वच्छ भारत मिशन की सहायता से उन परिवारों के घर शौचालय बन गए। धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ता गया। गीता दीदी ने हमें बैंक लोन के बारे में समझाया। एक समय था जब हम बैंक में पांव रखने से डरते थे। लोन की अर्जी पारित करने से पहले हमें वहां बुलाया गया और हमारा इंटरव्यू भी लिया गया। हमने कितने आत्मविश्वास से सभी जवाब दिए। हमारा बैंक लोन मंजूर हो गया और हमने सैनिटेशन की दुकान भी खोली। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम चांद पे पहुंच गए। और सुशीला चाची को तो लगा दुख भरे दिन बीते रे भैया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। हमें हमेशा कोसने वाले दीनू भाई को बर्फी खाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। अब खुद को ही कोस रहे थे। भावना, बात कुछ ऐसी है कि तुमने इन महिलाओं को सही रास्ता दिखाया है और मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा। भावना ने हमारी बस्ती के पुरुषों का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। वे सैनिटेशन का ही काम करते थे। उन्हें भी अपना खुद का काम मिला, बिना किसी बिचौलिए के। इस सभी के दरमियान सुशीला चाची की चांदनी ने 12वीं पास कर ली और उसे अच्छी सी कॉलेज में दाखिला मिला। गुल की अम्मी का अच्छे से अस्पताल में इलाज हुआ और मेरी भी कॉलेज पूरी हुई। पहले मैं सोचती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करूंगी, लेकिन मैं अब अपना खुद का व्यवसाय चला रही हूँ। अब हमारी और हमारे जैसी अन्य बस्तियों की सामुदायिक समस्याओं को शहरी सहभागिता मंच के माध्यम से हल मिलने लगा। हमें लगने लगा कि वास्तव में हमारी आवाज सुनी जाएगी। आज भी मुझे ALF की सब्जीना याद है। हम पानी तो हमें आज ही चाहिए।